दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु सायंकाल होती है तो क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि उसकी अंत्येष्टि रात्रि में नहीं की जा सकती। सूर्यास्त के पश्चात उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, तो उसे रात्रि में रखने की व्यवस्था करनी होती है। इसके अतिरिक्त भी यदि मृत्यु दिन में हुई है लेकिन किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार है तो भी शव रात में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जिस कमरे में शव रखा जाता है उसमें एक दो लोग जरूर रहते हैं। कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, शव के सिराने दिया जलाया जाता है। उसके पीछे धारणा यह है कि यदि शव को अकेला छोड़ा गया तो आसपास विचरण कर रही कोई मृतात्मा, कोई दुष्टात्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। पहला सवाल तो ये कि क्या अब तक ऐसा कोई उदाहरण सामने आया है कि शव अकेला पड़ा था और उसमें कोई दुष्टात्मा प्रवेश कर गई और वह जिंदा हो गया? एक बात। दूसरा ये कि कोई भी दुष्टात्मा यदि उस शरीर में प्रवेश कर भी जाती है तो उससे उसे क्या लाभ? क्योंकि शरीर तो इस लायक रहा ही नहीं था ना। शरीर जिंदा रहने की स्थितियां खो चुका था। इसी कारण उसमें जो आत्मा थी वह बाहर चली गई। ऐसी स्थिति में दुष्टात्मा उसमें प्रवेश करके करेगी क्या? शरीर तो जिंदा होगा नहीं। दूसरी बात यह, हम ये मान भी लें कि दुष्टात्मा उसमें प्रवेश कर गई, लेकिन जब हम अंत्येष्टि कर देंगे, उसकी अग्नि को समर्पित कर देंगे शव को, तो मृतात्मा को छोड़ के जाना ही होगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है। जरूर कारण कोई और है